हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स और इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो आज हम इसके बारे में इंट्रो करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज है हमारी 14.1 इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें ये क्या है, ये है हमारा प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी चीज़ को पहले ही प्रेडिक्ट करना। जैसे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता शायद, है ना, शायद ये हो जाए। जैसे कि अब सपोज करिए आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। एक कॉइन को टॉस करने पर क्या आएगा हमारा, दो बातें आ सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। वो जो उसकी स्टैंड यानी खड़ा रहने की जो पॉसिबिलिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं। समझ लीजिए हम उसको उछाल रहे हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों में से ही कोई एक चीज़ आएगी। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें हमें कई सारी बातें हैं जो हमको पता करनी है, सीखनी है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहला जो चीज़ आती है इसमें आता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। इसी पर मैं इसको बता देता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ मैं बता देता हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखिए एक ये टर्म है हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कब होगा, जब हमारी जो है आउटकम है। अब आउटकम भी हम देखेंगे कि आउटकम क्या होती है, अभी देखते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा तब होगा, देखिए जब हमारे लिए दो बातें होंगी। आउटकम जब ज़्यादा हो, ठीक है, मोर आउटकम, मोर आउटकम्स कैसी हो, ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है हमारी, जो हम चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, नॉट टू प्रेडिक्ट। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। किसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम, टॉस कॉइन। जब कॉइन को टॉस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब हेड आएगा या टेल आएगा कन्फर्मली हम नहीं बता सकते कि क्या आएगा। अगर इस तरह का इवेंट है जिसमें हम कन्फर्मली नहीं बता सकते कि क्या आएगा, तो वही हमारे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे कहलाते हैं। चलिए थोड़ा सा आउटकम्स के बारे में देख लेते हैं। आउटकम, देखिए आउटकम्स का क्या मतलब होगा, द पॉसिबल रिजल्ट the possible results of random experiment, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा है इसकी टोटल रिजल्ट जो भी कुछ होगा वो हमारी क्या हो जाएंगी, आउटकम्स हो जाएंगी। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया है तो हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम इसमें कितनी हो जाएंगी, आउटकम हो जाएंगी इसमें 2। इसी तरह से अगर हम डाई को रोल करते हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो इसकी आउटकम कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। इसी तरह से कुछ और भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम आउटकम को पता कर सकते हैं कि आउटकम हमारी क्या होती हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया है। फिर हम आगे देखेंगे इसमें इवेंट। देखिए इवेंट क्या होता है, इवेंट है कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम्स। सारी या फिर कुछ आउटकम्स का जो सम वो होता है कलेक्शन, उसको इवेंट बोलते हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद देखिए हमें एक टर्म और मिलेगी, इक्वली लाइकली टर्म। कौन सी टर्म मिलेगी, इक्वली लाइकली। देखिए ऐसी टर्म होती है जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल दोनों के आने की पॉसिबिलिटी जो है क्या है, बराबर है।
हैड भी आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी जितनी है उतनी ही पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि टेल भी आ सकता है। तो हैड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। इसी पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, अगर पॉसिबिलिटी कैसी है, इक्वल है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो इसमें क्या है, इफ इसको ऐसे लिख लेते हैं, इफ नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी, इज एक्सपेक्टेड, कोई भी एक्सपेरिमेंट में हम एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते टू अकर, ठीक है, अकर इन प्रेफरेंस। ठीक है, ठीक है। अब जैसा कि ये हो गया टॉसिंग अ कॉइन, है ना, टॉसिंग अ कॉइन। अब कॉइन को टॉस करेंगे, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, अब हम इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आखिर क्या आएगा, या हम ये भी नहीं कह सकते कि हेड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, टेल आने की पॉसिबिलिटी कम है। तो इस तरह की जो इवेंट्स होते हैं उनको इक्वली लाइकली इवेंट्स हम बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई ये वाली भी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम देखिए प्रोबेबिलिटी के बारे में हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी को पीई से हम रिप्रेजेंट करेंगे, पीई से, और इसका फॉर्मूला हम देखने वाले हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ऊपर फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब जो आउटकम हमको चाहिए उसको हम ऊपर लिखेंगे और टोटल आउटकम को हम नीचे लिखेंगे, टोटल आउटकम्स, या फिर इसको सैंपल स्पेस भी बोल देते हैं, सैंपल, इसको सैंपल स्पेस भी बोल देते हैं। तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारा क्या, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा, और इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम क्या करेंगे, सारे ही क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कि हो गया टॉसिंग डाई, है ना, डाई को टॉस कर रहे हैं, डाई को टॉस कर रहे हैं, गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया, टॉसिंग अ डाई और गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर आने की हमको प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, और जो डाई को टॉस कर रहे हैं केवल एक बार कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए टोटल आउटकम इसमें कितनी हो जाएंगी, टोटल आउटकम हो जाएंगी इसमें, टोटल आउटकम देखिए क्या हो जाएंगी, 1 आ सकता है इसमें, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। तो टोटल आउटकम इसमें कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम में देखिए क्या कह रहा है, इवन नंबर लाना है। अब इसमें देखिए इवन नंबर कौन कौन सा है, एक तो 2 है इवन नंबर, एक 4 है इवन नंबर, एक 6 है इवन नंबर। तो ये नंबर कितने हो गए, नंबर हो गए ये 3। ठीक है, अब हम ऊपर वाला जो हमारा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, उसमें हम इसको पुट करेंगे। तो सबसे ऊपर क्या लिखना है हमें, ऊपर लिखना है हमें फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम हमारी कितनी है, 3, टोटल आउटकम कितनी है हमारी, 6। ठीक है, इसको थोड़ा सा काट देंगे, 1/2, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए आप। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्लीट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं नल इवेंट, नल। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट, इसको कैसे निकालेंगे। अब देखो गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ नंबर greater than
8 in a single throw of a die। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें टोटल आउटकम बताओ कितनी है। टोटल आउटकम्स तो देखो इसमें हो जाएंगी 6, क्योंकि डाई में कितने होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं। और फेवरेबल आउटकम देखो कितनी हो जाएंगी। फेवरेबल आउटकम बताओ जरा, इसमें 8 से ज़्यादा कौन कौन से नंबर होते हैं। 8 से ज़्यादा तो कोई भी नंबर नहीं होता, इसलिए इसको क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो फाइनली हमारी पीई कितना होगा, फेवरेबल आउटकम कितना 0, टोटल आउटकम कितना है 6। तो फाइनली जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरह के इवेंट्स को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के बारे में एक दो बातें और देखते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसके लिए देखो ये है प्रोबेबिलिटी होने की और ये है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के नहीं होने की, दोनों का सम होता है 1। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये मैं लिख देता हूँ इसको, लिखेंगे इवेंट अकर। इवेंट अकर। और इसमें क्या है हमारा, ये जो हमने बार लगा दिया, ये इवेंट नोट अकर। इसमें क्या है, ये इवेंट नोट अकर। ठीक है, दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी जो होती है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेके 1 के बीच होती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। एक पॉइंट ये वाला हो गया, प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच ही होगी, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी कभी नहीं होगी। ठीक है, पीई यानी प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी हमारी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सम ऑफ ऑल इवेंट्स है ना, ऐसा लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल इवेंट्स इज़ 1। सबका सम कितना होगा, सारे इवेंट्स का 1 होगा। जैसे कि इसको ऐसे समझ लो कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 हो जाएगी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी 1/2 हो जाएगी। तो इसमें टोटल इवेंट कितने होंगे, 2 इवेंट होंगे, तो 1/2 और 1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का टोटल सम करेंगे हम सभी इवेंट्स का, तो 1 आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, ये बातें हो गई हमारी। तो ये कुछ बातें थी हमें जो याद रखनी है, समझनी है इन बातों को और ध्यान से देखना है इन बातों को। बस इतना ही जो है हमारे सिलेबस में है, ये सारी बातें हम इनको अच्छे से समझेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चंस हैं, आने वाले क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में है, बहुत आसानी के साथ हम उनको सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। चलिए ठीक है, ओके।